तो ऐसे वो रिकवरी नहीं आती है। आपको पूरा दिमाग से लेकर ना, ये इंजरी दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब तक का ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, आपकी चाह नहीं होगी वो रिकवरी लाने की, ठीक है। नो डाउट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हर एक पेशेंट खड़ा होना चाहता है, लेकिन चाहना, खड़ा होना अलग बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना, और वो भी सच्चे दिल से मेहनत करना। क्योंकि ये तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इसमें तो डॉक्टर ही आपको बोल देते हैं जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया है कि यू कांट वॉक फॉरएवर, आप चल नहीं पाओगे पूरी जिंदगी। तो सोचो, अब ये जो चीज की मना किया है, जो जिनके स्पेशलिस्ट है, तो उनका सामने हम हट लगा के बैठे कि हम कैसे भी करके चल के दिखाएंगे। तो इसमें इतना मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने से, वॉइस कॉल मैसेजेस वगैरह करने से क्या आप रिकवर हो जाओगे? मुझे बहुत दुख होता है, हमारे कई भाई है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, उसके अंदर बस ऐसे ही फालतू की बातें करते रहते हैं, कोई टॉपिक पकड़ के बस डिस्कस करते रहते हैं, कोई किसी की गलती निकालता रहता है, कोई बोलते हैं कोई रिकवरी का वीडियो डाला तो बोले ये कैसे रिकवरी आया तुम्हारा, कौन सा ले। अरे भाई दूसरों का छोड़ो, तुम खुद का सोचो। जब तक तुम खुद का नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारे अंदर, तुमको दूसरों की लाइफ से क्या लेना देना है? तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर तुमको कितना रिकवरी लाना है, उसके ऊपर आप डिपेंड रहो, उसके लिए मेहनत करो ना। कोई कितना रिकवरी लाया, कोई का कितना लेवल था, किसी को कितना साल लगा, उसमें इंटरेस्ट रखने से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछो कि जो आपके हेल्थ के लिए है, और इतना भी मत किसी को पूछो कि कोई तंग हो जाए, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं, वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं, और मैं अपने सभी ऐसे भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के सामने एक बार एक ऐसा वीडियो जो रियल टाइम में मेरा ये जो एक ऐसा अचीवमेंट कि जो आप काफ़ी टाइम से उम्मीद कर रहे थे, ठीक है। ये वीडियो में मैं मेरा जो वॉकिंग का रिकवरी आया था, ठीक है, विद सपोर्टिंग इक्विपमेंट के साथ, उसका मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो मेरा कैलिपर्स एंड वॉकर के साथ फर्स्ट टाइम मेरा स्टैंडिंग, और स्टैंडिंग के बाद मेरा जो वॉकिंग पैटर्न जो मैंने इम्प्रूव किया उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। जैसे कि पहले दूसरे मेरे जितने भी सारे अचीवमेंट्स है, वो सारे अचीवमेंट्स में मैं आप लोगों के सामने 1 बाय 1 अचीवमेंट थरोली आपको मैं समझा चुका हूँ कि एक स्मॉल अचीवमेंट से आप एक बड़ी रिकवरी हासिल कर पाओगे, है ना। तो मैंने जो अभी तक जितने भी स्पाइनल पेशेंट मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर रिकवरी क्यों नहीं आ रहा है, सर हम इतना एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अभी तक वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फंडामेंटल नॉलेज उनका क्लियर ना होने की वजह से वो लोग रिकवरी नहीं पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी इंजरी है कि जिसमें आप एक साथ ही पूरा खाना नहीं खा लोगे, ठीक है। आपको छोटे छोटे अचीवमेंट से, छोटी छोटी रिकवरी से एक बड़ी रिकवरी हासिल करोगे, ठीक है। नो डाउट लास्ट में सबको चलना है, ठीक है, लेकिन चलने से पहले आपको पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी इनिशियल इंजरी के हिसाब से कौन सी रिकवरी फर्स्ट चाहिए। तो वो रिकवरी के अकॉर्डिंगली आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और तब जाके, जैसे कि मैंने अभी तक जितनी भी 10 से 11 मेरी रिकवरीज के वीडियोस डाले हैं, नो डाउट एक्सरसाइज के भी डालता हूँ, मोटिवेशनल के भी डालता हूँ, शॉर्ट्स भी डालता हूँ, लाइव सेशन भी रखता हूँ, लेकिन जो मैं अभी तक 10 से 11 रिकवरीज के वीडियो डाला हूँ वो
कैसी रिकवरी है? ऐसी रिकवरी है कि जो मेरे को मेरी इंजरी में जिन जिन प्रॉब्लम्स की सबसे ज़्यादा रिकवरी लाने की ज़रूरत थी। दोस्तों, शुरू में जो मेरी 5 पसलियाँ टूट गई थी, तो वो 5 पसलियों को वजह से मेरा लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ गया था, कि जिस वजह से मेरे को सांस लेने में तकलीफ थी। उस वजह से पहले मैं ब्रीथिंग की रिकवरी लाया। ब्रीथिंग के बाद मुझे बैठने में तकलीफ हो रही थी। स्पाइनल कोड इंजरी में 1.5 महीना के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे आया, तब भी मैं ठीक से बैठ नहीं पाता था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बैठने की फ्री सीटिंग की एबिलिटी लाया। फ्री सीटिंग के बाद फिर मैं यूरिन कंट्रोल के रिगार्डिंग मैंने कैथेटर 3रे महीने में रिमूव किया। उसके बाद मेरा जो हाथ के अंदर, शोल्डर के अंदर ये जो प्लेट लगा हुआ है, मेरा जो ह्यूमरस फ्रैक्चर था, इधर जो रिस्ट ड्रॉप हुआ था, इस वजह से ये हाथ में ताकत नहीं थी। मेरे को कोई भी एक्सरसाइज करनी हो तो मेरे को दोनों हाथ चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। मेरा अपर लिम्ब पावरफुल करना है तो दोनों हाथ की स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैंने रिस्ट ड्रॉप लाने के लिए 7वें महीने में मैंने रिस्ट ड्रॉप की रिकवरी लाया। तो वैसे ही मेरे को अब इतनी धीरे धीरे जो भी रिकवरी में लाया, उसके अकॉर्डिंगली अब जाके मेरे फिजियोथेरापिस्ट को लगा कि नाउ आई हैव अ स्ट्रेंथ टू स्टैंड ऑन माई ओन लेग्स। ठीक है, अब मेरे हाथों में भी इतना स्ट्रेंथ है और मेरे पैरों में भी, कि मैं अपने पैरों पे खड़ा रह पाऊंगा कैलिपर के सपोर्ट से। और उसके बाद उन्होंने फोकस किया कि अब आप कैलिपर वाले भाई को बुलाइए और आपका नाप लेंगे वो, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मेजरमेंट आपके कैलिपर बनेंगे और फिर आप खड़े होंगे। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारी रिकवरी का रेशियो। ठीक है, कि जिस प्रोपोर्शन में आपका इंजरी लेवल है, और वो इंजरी लेवल में भी कौन सी इंजरी में आपको रिकवरी ज़्यादा जल्दी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज करोगे, तब जाके आप में रिकवरी आएगा। ठीक है, और वही रिकवरियां आपको दूसरी रिकवरी उसके प्रोपोर्शन में लाने में सपोर्ट करेगी। ठीक है, तब जाके आपका वॉकिंग का फाइनल एबिलिटी आएगा, रनिंग का एबिलिटी आएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा स्पाइनल कोड इंजरी का टर्मिनोलॉजी। तो अभी मैं शुरुआत करूंगा कि जैसे मेरा 3 मार्च 2021 में मेरा हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद जो फर्स्ट टाइम कैथेटर रिमूव हुआ, फिर मैं फ्री हुआ एक्सरसाइज करने के लिए इंडिपेंडेंटली। नो डाउट मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हुआ था 21 अक्टूबर 2020 में। उसके 4 महीने बाद मैं कैथेटर से फ्री हुआ। और दोस्तों, मैं पहले भी यूरिन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कम से कम 15 से 20 वीडियो रख चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्पाइनल हमारे भाई है जो अभी तक क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर हमारा कैथेटर नहीं निकल रहा है, कैथेटर निकल रहा है तो यूरिन नहीं ठीक से आ रहा है, यूरिन ठीक से आ रहा है तो यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा है, यूरिन लीकेज हो रहा है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप वो एक्सरसाइज को समझते नहीं हो। जब आप एक्सरसाइज को समझना शुरू कर दोगे, उसके बाद एक्सरसाइज करोगे, तब जाके आपको रिकवरी आएगा। ठीक है, तो मैंने वो ही किया जो मेरे फिजियोथेरापिस्ट मुझे सजेस्ट करते थे, उनको मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो चीज में हमारा दिमाग नहीं लगता है, तो जो लोग वहां पे दिमाग लगा सकते हैं, जो लोग उसका रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। वहां पे हम हमारी ज्यादा होशियारी नहीं लगाएंगे, वहां पे हम हमारा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं इंजीनियर हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। ठीक है, तो मैं चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हूं, लेकिन मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कि जो मैं खुद सीख पाऊं। तो वो जिनको आता है उनसे सीखना है। तो मैंने वो ही किया कि आज मेरे जो फिजियोथेरापिस्ट थे वो जानते थे कि मेरे को कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है, मेरे को अभी कौन सी रिकवरी लाने की जरूरी है। और वो हर एक
मेरी रिकवरी मुझे इनिशियल स्टेज पे विजुलाइज करवाते थे, उसके लिए मुझे डेट डिफाइन करते थे और उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सरसाइज करता था और मैं रिकवरी लाता था। सो डेट इज द रिजल्ट। उस तरीके से हमें रिकवरी आती है, समझे आप। तो जो मैं 3 मार्च 2021 को मेरा कैथेटर निकला, फिर मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मेरे को कोई भी टाइप की एक्सरसाइज देते थे तो मैं फ्रीली कर पाता था और उसके बाद मैं रिस्ट ड्रॉप रिकवरी लाया। तो जो 3 मार्च को मेरा जब ये कैथेटर निकला, फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस आया कि कैलिपर बनवाने के लिए मैडम ने ऑर्डर दिलवाया और उसके बाद 13 ये जो मैं अपना जो डायरी है उसमें मैं ये सारा कुछ मेंशन करता हूँ। मैं डेली अपना डायरी लिखता हूँ। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि डेली आप अपना बीता हुआ दिन लिखो कि आज आपने क्या किया और क्या हासिल किया। दूसरे दिन आपको वो पढ़ोगे, पिछला जो भी पन्ने हैं वो सारे, तो उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब आप डिप्रेस होंगे तो आपको ये आपकी लिखी हुई आपका बीता हुआ कल पढ़कर इतना मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगा कि यार ये मेरे पिछले दिनों से तो बेटर है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो मैं ये जो लिखता था उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता था मेरे को खुद से। ठीक है, और ये जो 13 मार्च मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13 मार्च को सुबह में ही मैडम आए और उन्होंने मुझे कैलिपर पहनाए। ठीक है, वॉकर को वहाँ पे एडजस्ट किया और आप ये साइड में वीडियो में भी देख सकते हैं कि उन्होंने, वो तो लेडीज थे लेकिन फिर भी उनको इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजन भी थी बहुत सारी कि कैसे मेरे को मैडम खड़ा करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं भी वेल प्रिपेयर्ड हो गया था कि मेरे लिए भी इतना टाइम से पिछले 5-6 महीने हो गए थे कि यार मैं खड़ा होऊंगा तो मैं कैसा दिखूंगा, कैसा फील होगा मुझे। सो बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, कंफ्यूजन थी, एक रोमांचक भी फीलिंग हो रहा था कि यार ये कैसे होगा सब, ये पूरा टास्क कंप्लीट। ठीक है, घबराहट भी थी, लेकिन फिर भी आप देखिए वीडियो में कि किस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया और फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पर अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी हाइट बढ़ गई है। ठीक है, 5 मिनट के अराउंड में खड़ा रहा और फिर मेरे लेफ्ट लेग के जो घुटना है वो थोड़ा बकल होने लगा, अनलॉक होने लगा, तो उस वजह से मुझे वापस बिठा दिया गया। फिर मैंने बोला मैडम को कि मैडम जो मैंने विजुलाइज किया था बिल्कुल उसी तरीके से मुझे खिड़की के दोनों सड़िए पकड़ कर खड़े रहना है। ठीक है, और फिर मैं वो खिड़की के दोनों सलिए पकड़ कर कि जो मैं पिछले 22 अक्टूबर 2020 से जो मैं सोते सोते वो सेंटेंस बोल रहा था कि मैं खिड़की के दोनों सलिए पकड़कर मेरे दोनों बच्चों को देख रहा हूँ, वो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 6 महीने तक मैं सोते सोते जो बोला था आज मैं खड़े रहकर बोला। तो दैट इज द कोल्ड सेटिस्फैक्शन, दैट इज द कोल्ड रिकवरी। ठीक है, दैट इज द कोल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कि दोस्तों जो हम जो बोलते हैं, जो हम ब्रेन को सिग्नल देते हैं वो होता है, बट फर्स्ट यू नीड टू विजुअलाइज। बहुत सारे पेशेंट है हमारे स्पाइनल भाई कि जो मुझे बोलते रहते हैं कि सर हमें कैथेटर अभी तक क्यों नहीं निकल रहा है, सर मुझे वापस कैथेटर आज डालना पड़ा, आज सुबह में निकाला था लेकिन यूरिन नहीं आया। तो इसका यही कारण है कि दे आर नॉट विजुअलाइज देयर गोल। वो लोग डेट डिफाइन नहीं करते, उनको विजुअलाइजेशन किया, उन्होंने मांगा ही नहीं है। ठीक है, आपको ब्रह्मांड से मांगना पड़ेगा, ब्रह्मांड में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, दूसरों की कई बातें मानते हैं और दे आर वेस्टिंग द टाइम, जबकि ये काम उनको खुद करना है। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना
कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ। ठीक है, जब आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाओगे ना, आपके अंदर इतनी ताकत एनर्जी पैदा करोगे ना, तो खुदा को भी वो आपको देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतना मेरा ये लफ्ज, ये बातें याद रखना आप, क्योंकि ये मेरे खुद के ऊपर बीती हुई मैं बता रहा हूं। मैं ऐसे ही ये नहीं बोल रहा हूं, ये जो जो मैं अचीव किया है मैं खुद इसमें लिखता हूं। ठीक है, ये इसीलिए मैं लिखता हूं कि आज लिखा हुआ है, आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी ये लिखी हुई बातें याद रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों, तो ये जब मैं खड़ा हुआ तब मुझे पता लगा कि विजुअलाइजेशन का पावर क्या है। ठीक है, और मेरे फिजियोथेरापिस्ट के ऊपर मेरे को डे बाय डे और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, थैंक्स टू डॉक्टर हेमांगी ठक्कर। अगर ये वीडियो वो भी देख रही है तो उनको भी काफ़ी कुछ प्राउड फील होता होगा मेरे ऊपर कि नहीं, मेरे पेशेंट कितने रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, और फिर 13 मार्च के बाद मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू रही। आप नहीं मानेंगे, उस वक्त मैं डायपर पहनता था, तो ड्यूरिंग स्टैंडिंग एविएशन, जब खड़ा रहने की पोजीशन में मेरे को काफ़ी यूरिन फ्लो हो जाता था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर मेरा पेल्विक का भी ऑपरेशन किया हुआ था। तो पेल्विक फ्लोर के अकॉर्डिंग वहाँ ब्लेडर के ऊपर इंटेंस प्रेशर आता था कि वो प्रेशर से मेरे को काफ़ी यूरिन फ्लो हो जाता था। ठीक है, डायपर पूरा भर जाता था। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती थी कि डायपर ओवरफ्लो होने की वजह से पूरा यूरिन का फ्लो नीचे गिर जाता था। कभी कभी मुझे स्टूल पास हो जाता था ड्यूरिंग स्टैंडिंग कंडीशन। तो 13 मार्च 2021 से लेकर मैं आपको बताऊं यहां पर कि 20 मार्च 2021 तक कंटिन्यूस मैंने खड़े रहने की प्रैक्टिस किया। चलना तो बहुत दूर की बात थी, एक स्टेप भी लेना, लेकिन खड़े रहने की प्रैक्टिस में ही यूरिन एंड स्टूल के इश्यूज, ठीक है, पूरे एक वीक तक 7 से 8 दिन तक कंटिन्यूस जब भी मैं खड़े होने की कोशिश करता था और जो भी 5, 10, 15 मिनट खड़ा रहता था, तो उस वक्त मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। लेकिन फिर भी मैं अपने दोनों पैर के ऊपर लोड लेने की कोशिश करता था। ठीक है, तो ये चीज़ है कि दोस्तों, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। आप कोशिश करोगे तभी तो आपको रियलाइज होगा ना। ठीक है, ये सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और ये मैं आपके सामने इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपको भी रियलाइज हो, क्योंकि बेड के ऊपर सोए रहने से, रोए रहने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। कोशिश करोगे तो आपको कुछ परिणाम मिलेगा, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक मिलता है तो रिकवरी आएगी, और नकारात्मक मिलेगा तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा। समझे कि ऐसी क्या गलती हुई कि मैं सफल नहीं हुआ, तो आप उसको सुधार कर फिर से जब करोगे तब आपको 110% सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और वो परिणाम ऐसा था कि 21 मार्च 2021 जब सुबह में मेरे यहाँ पे मैडम आए फिजियोथेरापी सेशन के लिए 8 बजे, ठीक है, तो उन्होंने आते ही बोला कि आज आपको चलना है। तो मैं भी चौंक गया कि चलना, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? ये तो खड़ा रहना इतना मेरे लिए एक टिपिकल जॉब था। ठीक है, तो अब चलने की बात तो उससे भी ज्यादा मेरे लिए कंफ्यूजन वाली, एक घबराहट वाली, एक असमंज परिस्थितियों वाली टास्क हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे केएफओ पहनाए और वॉकर के साथ मुझे मेरे होम केयर वाले भाई के साथ खड़ा किया। बैलेंस बनाने में थोड़ी मुझे तकलीफ पड़ी, लेकिन फिर भी दोनों साइड से मेरे वाइफ और होम केयर वाले भाई और एक साइड मैडम, तीनों ने मिलकर मुझे पूरे विश्वास के साथ मुझे खड़ा किया। मुझे खुद को भरोसा नहीं आ रहा था अपने आप पर, लेकिन फिर भी तीनों लोगों के वार्म सपोर्ट से उन्होंने मुझे खड़ा किया।
और फिर मुझे मेरा लेफ्ट लेग आगे ले जाने को कहा। उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत भरोसा आया तो मैंने लेफ्ट लेग को थोड़ा लिफ्ट किया और जमीन के पर रेंगते हुए थोड़ा सा आगे सरकाया। तो मुझे इतना खुशी हुआ कि इतने दिनों बाद, भले ही सपोर्टिंग इक्विपमेंट से, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ऐसे ये हो रहा हूँ। और आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि अब मेरे को कितना कॉन्फिडेंस आया। भले ही 10 कदम में चला हूं, आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो में। भले ही मेरे आसपास 3 लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एक कदम कितने संभलते हुए, कितनी मुश्किल भरी परिस्थितियों में, यहाँ पर मेरे को स्टूल पास भी हो गया है, यूरिन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा चलना जारी है। आप मेरे बॉडी एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर भी कितना कठिनाइयां हैं। मेरा पूरा बॉडी शिवरिंग हो रहा है, शरीर कांप रहा है, ठीक है, क्योंकि सारा बॉडी का वेट भी दोनों हाथ के ऊपर जा रहा है। नो डाउट अपर लिंग मेरा पावरफुल हो चुका है, लेकिन फिर भी ताकत तो दोनों हाथों के ऊपर ही जा रही है। मेरा पेल्विक फ्लोर में भी इतना स्ट्रेंथनिंग नहीं है, पेल्विक फ्लोर भी मेरा पूरा हड़बड़ा रहा है, जो अभी तो मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन ये तब का वीडियो है, आज से 3 साल पहले का। अभी ये मार्च महीना आ गया वापिस। ये पिछले और उसके पिछले और उसके पिछले 2021 की बात है, 21 मार्च 2021 की। तो ये आज से 3 साल पहले का वीडियो है कि जब मेरा ना पेल्विक फ्लोर ठीक से कंट्रोल में था, अपर लिम्ब में इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं थी, ठीक है, और ये कंडीशन में मेरा चलना कितना मुश्किल भरा, कितना ही एक चैलेंजिंग जॉब था, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूं मतलब चल रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, हौसला कभी हमको हारना नहीं है। तो इस तरीके से मैं पूरी मजबूताई के साथ, दोनों हाथ की स्ट्रेंथनिंग के साथ, हिप्स की स्टेबिलिटी को बनाते हुए, ग्लूट्स में भी स्ट्रेंथनिंग लाते हुए, बैलेंस बनाते हुए मैं चलने लगा, ठीक है। ऐसे में कम से कम 15 से 20 कदम चला। तो ये आज का दिन 21 मार्च 2021 मैं अपनी इंजरी के बाद पहली बार चला था। उसके बाद मेरा कंटिन्यूस डेली 15, 20, 25 कदम चलना चालू ही रहा। फिर मैडम ने मुझे फॉरवर्ड, बैकवर्ड वॉकिंग, साइड वॉकिंग के लिए भी प्रीफर्ड किया कि अब भावेश भाई हमको ये करना है, क्योंकि अब ये करेंगे तो आपकी दूसरी एक्टिविटीज में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपको आपकी जो वॉकिंग स्टाइल है, वॉकिंग एबिलिटी है, उसको और इम्प्रूव करनी है। आगे जाना है, वैसे ही पीछे जाना है, स्टेप चढ़ना, स्टेप्स उतरना, साइड वॉकिंग, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर किया और साइड वॉकिंग के लिए भी मुझे तैयार किया। और वो मेहनत करते करते मेरे को, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 3 से 4 महीने लग गए। और इतना टाइम हो गया मेरा कि ये टाइम पास करते करते मेरे को पता ही नहीं चला कि कब जुलाई महीना आ गया। साइड वॉकिंग के लिए मैडम ने मुझे 16 जुलाई 2021 का टारगेट दिया था कि भावेश भाई कैसे भी करके आपको जुलाई महीने में तो साइड वॉकिंग आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो जब 21 मार्च 2021 में मैंने वॉकिंग के 2, 4, 5 कदम से शुरुआत की थी और उसके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड की प्रैक्टिस की थी, वैसे ही साइड वॉकिंग भी स्टार्ट करना था, ठीक है। तो दोस्तों साइड वॉकिंग देखिए, कभी कभी कुछ रिकवरी हमें इसलिए भी आती है कि वो रिकवरी हमारे कुछ पर्सनल हॉबीज से रिलेटेड या हमारी कुछ इंटरेस्ट की रिलेटेड होती है। जैसे कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, ठीक है, मैं उसका भी शॉर्ट्स वीडियो भी वगैरह रखूंगा मैं आप लोगों के सामने। तो मुझे किचन में जाकर प्लेटफॉर्म पकड़कर कुकिंग करने का बहुत शौक था। तो अगर आपको वो करना है तो प्लेटफॉर्म के ऊपर साइड वॉकिंग आप करोगे प्लेटफॉर्म पकड़कर,
तो उस वजह से आपका साइड वॉकिंग आएगा। और वो किचन प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल पार्ट बन गया, ठीक है। और फिर आप नहीं बिलीव करोगे कि ये वीडियो में भी आप देखिए कि 16 जुलाई 2021 को मेरा साइड वॉकिंग के लिए प्रैक्टिस शुरू भी हो गया, मैंने वो अचीव भी कर लिया। यहाँ मैंने अपनी डायरी वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि आज सुबह में ही मैडम थोड़े जल्दी आ गए थे और साइड वॉकिंग के लिए उन्होंने मुझे प्रीफर किया कि आज हमको साइड वॉकिंग करना है। और फिर मैं धीरे धीरे किचन का प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लेते हुए मैंने साइड वॉकिंग लेफ्ट से राइट की ओर शुरू किया। नो डाउट मुझे काफी वक्त लगा, ठीक है, सिर्फ 4.5-5 फीट का ही किचन प्लेटफॉर्म था, लेकिन ये 5 फीट मुझे तक पहुंचने में कम से कम 5 से 6 मिनट से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। और वापस रिटर्न आने में फिर 5-6 मिनट, यानी कि 10-15 मिनट ऊपर हो गया। लेकिन एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन था कि जो मेरे को 16 जुलाई का मैडम ने टारगेट दिया था वो भी मैंने हासिल कर लिया। तो दोस्तों ये चीज होती है कि स्पाइनल कोड इंजरी में रिकवरी तभी आती है कि जब आप वो इंजरी में कोई गोल डिफाइन करते हो, जब वो इंजरी में आप रिकवरी आपके कोई हॉबीज या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जब वो रिकवरी आपके लिए एक्सट्रीम नीडफुल है, तब जाके आपको वो एक्सरसाइज में रिकवरी मिलती है। वरना कोई एक्सरसाइज सिर्फ आप एक्सरसाइज करने के लिए, इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो कि यार स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट हूं और मुझे ये करना है, तो ऐसे वो रिकवरी नहीं आती है। आपको पूरा दिलो दिमाग से लेकर ना, ये इंजरी दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब तक का ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, आपकी चाह नहीं होगी वो रिकवरी लाने की, ठीक है। नो डाउट स्पाइनल कोड इंजरी में हर एक पेशेंट खड़ा होना चाहता है, लेकिन चाहना, खड़ा होना अलग बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना, और वो भी सच्चे दिल से मेहनत करना। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं चाहूंगा और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर बन जाने के लिए मुझे भी कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, मुझे भी फील्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों की तकलीफें वगैरह सुनना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, कॉर्पोरेटर की इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, कॉर्पोरेटर के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट के बाद मुझे स्टेट के बाद मुझे कई साल लग जाते हैं। ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता है, लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है तो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन फिर भी बनने वाले बनते। जबकि ये तो स्पाइनल कोड इंजरी है, इसमें तो डॉक्टर ही आपको बोल देते जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया है कि यू कांट वॉक फॉरएवर, आप चल नहीं पाओगे पूरी जिंदगी। तो सोचो, अब ये जो चीज की मना किया है, जो जिनके स्पेशलिस्ट है, तो उनका सामने हम हठ लगा के बैठे कि हम कैसे भी करके चल के दिखाएंगे। तो इसमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने से, वॉइस कॉल मैसेजेस वगैरह करने से क्या आप रिकवर हो जाओगे? मुझे बहुत दुख होता है, हमारे कई भाई है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, उसके अंदर बस ऐसे ही फालतू की बातें करते रहते हैं, कोई टॉपिक पकड़ के बस डिस्कस करते रहते हैं, कोई किसी की गलती निकालता रहता है, कोई बोलते है कोई रिकवरी का वीडियो डाला तो बोले ये कैसे रिकवरी आया तुम्हारा, कौन सा ले। अरे भाई दूसरों का छोड़ो, तुम खुद का सोचो। जब तक तुम खुद का नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारे अंदर, तुमको दूसरों की लाइफ से क्या लेना देना है। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर तुमको कितना रिकवरी लाना है, उसके ऊपर आप डिपेंड रहो, उसके लिए मेहनत करो ना। कोई कितना रिकवरी लाया, कोई का कितना लेवल था, किसी को कितना साल लगा, उसमें इंटरेस्ट रखने से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछो कि जो आपके हेल्प के लिए है, और इतना भी मत किसी को पूछो कि कोई तंग हो जाए, ठीक है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। ये यहां तक वॉकिंग का एबिलिटी है, इससे भी ज्यादा मेरा वॉकिंग का एबिलिटी आया हुआ है,
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अचीवमेंट में मैं डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आज का वीडियो काफ़ी आधे घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। बस लास्ट में आपको एक ही मैसेज वापस फिर से बोलूँगा कि दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उसको आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दूसरे अपने भाइयों से जिनको सही में ज़रूरत है, सही में उनको ये वीडियो शेयर करिए, उनके तक ये मैसेज, ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है, कि जिनका समय और पैसा दूसरे डॉक्टर के लिए या दूसरे लोगों के पीछे ना चला जाए, बर्बाद ना हो, ठीक है, और उनको रियल टाइम एजुकेशन मिले और वो जल्द से जल्द रिकवर हो। यही हमारा मेन एम है, ठीक है। और हाँ, गूगल के ऊपर भी हमारा अभी पेज बनाया है, उसके ऊपर भी रिव्यूज दीजिए। अभी 150 से भी ज़्यादा रिव्यू आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप YouTube और Google दोनों को फॉलो करोगे, रिव्यूज दोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। और लास्ट में मेरा आप सबको एक ही मैसेज कि खुश रहिए, मस्त रहिए यार, जिंदगी में और कुछ नहीं रखा बस। और ये स्पाइनल इंजरी है, एक्सरसाइज तो करते ही रहना है, और हाँ, हौसला कभी नहीं हारना है, ठीक है। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।